अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम वाइगॉस की सोशियो कल्चरल थ्योरी देखेंगे। देखिए, हमने अभी तक दो थ्योरी कंप्लीट की है, एक पियाजे की थ्योरी और एक कोलबर्ग की थ्योरी। ये जो दोनों थ्योरी है और ये वाइगॉस की, ये तीन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम हर हर वीडियो में बता रहे हैं कि 4 से 5 मार्क्स के लिए एक एक थ्योरी आती है। तो आप इसका कंसेप्ट समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। अगर ये थ्योरी देखा जाए तो 4 to 5 मार्क्स के लिए आती है, लेकिन एज इट इज़ नहीं आती, इसकी वर्डिंग अलग रहती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसका कंसेप्ट समझना है, ताकि आपको एग्जाम में ये अगर वो वर्डिंग्स चेंज भी करके आती है या क्वेश्चन अगर वो घुमा फिरा कर भी पूछता है, तो आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या आना है। ओके, आज हम देखेंगे वाइगॉस्की की थ्योरी, जो कि इसे सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ये क्या है, वाइगॉस्की ने दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, देखिए इस थ्योरी में देखेंगे तो सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सोशली मेडिएटेड प्रोसेस। देखिए यहाँ पर वाइगॉस्की का क्या कहना था कि अपना जो माइंड है या कोई बच्चे का माइंड है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सोशली जब वो किसी से मिलता है, किसी से बातचीत करता है, किसी को देखता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। और वो बच्चे का है नॉलेज एक्वायर करता है। वो तो या तो कल्चरल से, उनके उस बच्चे के जो माहौल है उससे, उसके थॉट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, लोगों से बात करने से और लोगों को समझने से, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको समझने से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वाइगॉस्की ने अपनी जो थ्योरी है उसमें सोशल इंटरेक्शन और कल्चर, ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है कि ये दोनों चीज़ों के ज़रिए ही बच्चा सीखने बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वाइगॉस्की की थ्योरी में इसके अलावा प्राइवेट स्पीच, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी है। जो क्या है हम वो अभी देखेंगे। देखिए वाइगॉस्की ने इसके अलावा डेवलपमेंट 3 तरीके से होती है बताया है। एक कल्चर, वो कौन सी कल्चर से बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है। हर बच्चे का जो कल्चर है उसके पेरेंट्स के थ्रू जब आता है, तो वो बच्चे में और दूसरे बच्चे में, दूसरे कास्ट का अगर बच्चा देखते हैं तो उसमें डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन ये कल्चर के जरिए क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। और सोशल इंटरेक्शन, जब वो अपने फ्रेंड्स बनाता है तो भी उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फ्रेंड्स बनाता है या सोसाइटी में देखता है लोग कैसे रह रहे हैं, तो उसमें चेंज आते हैं। और वो लैंग्वेज के थ्रू, ये 3 चीज़ों के थ्रू क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी, जब ये वाइगॉस्की का जब हम नाम लेंगे तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया हुआ है। इसमें क्या है, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी में डेवलपमेंट 3 तरीके से होती है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सॉरी, ये तीनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ओके, एक दूसरे से लिंक है ये तीनों चीज़ें। यानी डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, कल्चर के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है और लैंग्वेज के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वाइगॉस्की ने 3 स्पीचेस के बारे में बताया है। यहाँ पर उसने क्या बताया है कि बच्चे में 3 तरीके से स्पीचेस होती है। एक सोशल स्पीच, जैसा 2 लोग हैं या ग्रुप में लोग बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच, मतलब ग्रुप में बात करना। ओके, नेक्स्ट है इनर स्पीच। बहुत सारे बच्चे देखिए जब खेलते हैं तो वो मन में ही बातें करते हैं कि अभी मुझे ऐसा करना है उसको, और या इसके अलावा कुछ मन में जो बात करते हैं वो क्या होती है, इनर स्पीच। और एक आता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्राइवेट स्पीच। देखिए प्राइवेट स्पीच जो है, प्याजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहा है। देखिए वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, ओके, जबकि प्याजे ने ये प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। ओके, यानी बच्चा अपने खुद से ही सोचना शुरू करता है, अपने दिल में सोचता है मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा करना है, मतलब अपने खुद से ही वो अपने डिसीजन ले रहा है और अपने दिल में ही बात सोच रहा है। वो क्या है, प्राइवेट स्पीच। वाइगॉस्की ने, ये बात आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है, जबकि प्याजे ने यही वर्ड को ईगोसेंट्रिक कहा है कि बच्चा खुद अपने बारे में ही सोचता है। और वाइगॉस्की ने कहा बच्चा प्राइवेट स्पीच के जरिए, मतलब खुद अपने दिल में डिसीजन लेके, मन में डिसीजन लेके कोई काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ओके, 3 स्पीचेस के बारे में बताया है, सोशल, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर वाइगॉस्की की हम बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा है प्याजे में तो डिफरेंट स्टेजेस थे, कोलबर्ग में स्टेजेस थे। यहाँ पर ये वाइगॉस्की थ्योरी बहुत शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होने की वजह से ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर वाइगॉस्की ने एक वर्ड यूज़ किया है, वाइगॉस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। ZPD क्या होता है, देखिए कोई बच्चा है, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा है
उसे कुछ चीज़ पहले से मालूम होती है। ओके, व्हाट इज़ ऑलरेडी नो, कुछ चीज़ पहले से मालूम होती है। अब उसे कुछ चीज़ मालूम है, मतलब इट्स ओके, लेकिन कुछ चीज़ उसे पता नहीं है कि आगे अब क्या होने वाला है या ये चीज़ कैसी है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा नहीं है। तो क्या है, ZP के ज़रिए, ZPD के ज़रिए, व्हाट कैन बी नोन विथ असिस्टेंस। ZPD मतलब जो चीज़ पहले मालूम है और जो चीज़ पहले मालूम नहीं है, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसे क्या कहते हैं हम, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या रहता है, जो चीज़ मालूम है और जो चीज़ नहीं मालूम है, कोई असिस्टेंट के ज़रिए वो चीज़ उसे मालूम करवाना, वो क्या है, ZPD। ये जो गैप है वो क्या है, ZPD, मतलब किसी के ज़रिए उसे मालूम करवाना, ये है ZPD। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ZPD में एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। देखिए, अभी आप बहुत सारे बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम देने में आपकी कोई नोट्स में हेल्प कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियोस बता के भी आपको वो चीज़ को क्लियर, कोई कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई कोई प्रीवियस जिसने जो पेपर पास है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये आपको, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। देखिए, स्कैफोल्डिंग कौन कर सकता है, MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है आपको स्कैफोल्डिंग कर सकता है। या तो वो आपका टीचर हो सकता है, ओके, या तो पेरेंट्स हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टीचर ही, या कोई टेक्निकल टर्म मतलब कंप्यूटर हो सकता है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होता है MKO, ये MKO ये क्या है, आपको वो चीज़ के बारे में बताता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखिए आप, देखिए आपको कुछ चीज़ पता है, आपको ये चीज़ मालूम है ऑलरेडी नो, बट कुछ चीज़ आपको पता नहीं है, आपको उसको मालूम करना है। इसके लिए आपको क्या है, कोई स्कैफोल्डिंग करेगा आपकी, क्या करेगा, स्कैफोल्डिंग करेगा। कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन आपकी स्कैफोल्डिंग करेगा, वो चीज़ आपको बताएगा और आप क्या है, वो जोन से बाहर आ जाएंगे, फिर वो आपको चीज़ पता चल जाएंगी। यानी जो जोन है दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, स्कैफोल्डिंग होगी आपकी, मोर नॉलेजेबल पर्सन से आपने वो चीज़ लर्न कर लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के वाइगोस्की के हमने यहाँ पर स्पीच देखे हैं, प्राइवेट स्पीच। देखिए, यहाँ पर आपने वाइगोस्की की थेरी का नेम क्या है, सोशियो कल्चरल थेरी, मतलब सोशल और कल्चर को मिला के जो डेवलपमेंट हो रहा है और लैंग्वेज के जरिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वो है वाइगोस्की की थेरी है। ओके, अगर यहाँ पर हम देखते हैं डेवलपमेंट 3 तरीके से होता है, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। नेक्स्ट है, इसमें इसने क्या है बताया है वाइगोस्की ने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। आप ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच को अलग रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आया है। जो गैप होता है, जो चीज़ पता है और जो चीज़ नहीं पता है उसके बीच में का जो गैप होता है वो रहता है ZPD, जो आपको स्कैफोल्डिंग के जरिए मोर नॉलेजेबल पर्सन आपको उसको बता सकता है। पर्सन भी हो सकता है या कोई टेक्नोलॉजी भी रह सकती है जो आपको स्कैफोल्डिंग करती है। हमने अब ये देखी है वाइगोस्की की थेरी देखी है, ये बहुत शॉर्ट में है और ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी भी है। ओके, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, कल्चरल, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर पियाजे की जो थेरी है, पियाजे की और वाइगोस्की की जो थेरी है, उसमें देखिए बहुत सारा डिफरेंस भी पाया जाता है। यहाँ पर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पियाजे ने क्या बताया है कि सोशल इंट्रैक्शन, कल्चरल के थ्रू बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जबकि पियाजे ने ये चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। और पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, जबकि वाइगोस्की की थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। स्टेजेस में आपने डिफरेंट 4 टाइप्स के स्टेजेस देखे हैं इसमें, अपने पियाजे की थ्योरी में आपने 4 टाइप्स के स्टेजेस देखे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ये सारी चीज़ें देखे। जबकि वाइगोस्की में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेज का नाम नहीं दिया गया है। ओके, अगर हम की प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, पियाजे ने स्कीमा एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन के बारे में बताया है, जबकि इसमें बताया गया है कि स्कैफोल्डिंग और ZPD के जरिए बच्चों में चेंजेस आते हैं, उसके की प्रोसेस है। ओके, रोल ऑफ लैंग्वेज, देखिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल, ये बात आप याद रखिए, पियाजे ने लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है उसने बताया है और बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है। बट वाइगोस्की ने
जो लैंग्वेज है उसका इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल रोल होता है बच्चे को सोचने के लिए। ओके, अगर हम टीचिंग टर्म में बात करते हैं, टीचिंग इम्प्लीकेशन में पियाजे की थ्योरी का यूज़ करते हैं तो सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ड एंड डिस्कवर नॉलेज, वो नॉलेज को डिस्कवर कर सकता है। ओके, वाइगोस्की के जरिए इस्टेब्लिश अपॉर्चुनिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी देकर भी हम उसको बहुत सारी चीज़ें, और स्कैप फोल्डिंग के जरिए हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में सेट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों थ्योरी है जिसका हमने इसमें डिफरेंस भी बताया है और ये आपको याद रखना है। और पियाजे ने इसके अलावा अगर हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की ने पहले क्या बताया है कि पहले बच्चे में थॉट आते हैं। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। अगर आप में ऐसी कुछ कोई चीज़ कोई ऐसा टॉपिक होगा जो नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप उसे बता सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।